और अब जल्दी से अपडेट्स आपको देते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े हुए, जहां प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के ऊपर फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। फास्फोरस बॉम्ब आप जानते हैं दुनिया में प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो दुनिया रूस पर और दबाव बढ़ाएगी। और इस बीच रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर हम आपको रोज दिखा रहे हैं कि किस तरह खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार यूक्रेन में विनाश की कभी ना भूलने वाली कहानियां लिख रहे हैं। जल, थल और आकाश से सबसे खतरनाक आक्रमण यूक्रेन में हिंसा की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे किसी भी वॉर जोन में नहीं देखा गया। अभी तक यूक्रेन वॉर जोन में हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक तबाही देखी गई, बिल्डिंगों को जमींदोज करने वाले धमाके देखे गए, आग के शोलों में घिरे शहर दिखाई पड़े। लेकिन अब यूक्रेन ने जो दावा किया है वो डराने वाला है। यूक्रेन रूस के ऊपर जंग में उन हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है जिन्हें दुनिया में प्रतिबंधित किया जा चुका है। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है। काले आसमान में इस चमकती रोशनी को देखिए। पहली नजर में आपको लगेगा यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन असलियत में ये दुनिया के सबसे घातक और जानलेवा हथियारों में शामिल फास्फोरस बम है। यूक्रेन ने रूस पर इसी घातक फास्फोरस बमों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। Протиракетної зброї має значно меншу авіацію, ніж Росія, тому їхня перевага у небі – це застосування зброї масового знищення. І ви бачите наслідки сьогодні, скільки людей вбито, скільки мирних міст зруйновано. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах, і я вже місяць повторюю одне те й саме. चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है फास्फोरस बम। फास्फोरस बम से इंसानी शरीर को सीधा नुकसान पहुंचता है। इससे लोगों का शरीर झुलस जाता है और धुएं से मौत भी हो जाती है। ऑक्सीजन से मेल होते ही फास्फोरस जलने लगता है। इससे पहले वियतनाम में अमेरिका ने फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। कई बार व्हाइट फास्फोरस के गहरे धुएं का इस्तेमाल सेना के मूवमेंट को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी होता है। इससे हथियार ट्रैक करने वाले सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं। इस तरह सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से भी बचाया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन में लोगों की जान लेने के लिए कर रहा है। वहीं दुनिया में फास्फोरस बम को केमिकल हथियार नहीं माना जाता, लेकिन इसे प्रतिबंधित हथियारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसका आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल बैन है। और यूक्रेन ने इरपिन में इस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। चलिए अब आपको युद्ध में सुलगते इरपिन शहर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। रूस ने इरपिन शहर में भीषण हमला किया है। इरपिन के आसमान से जमीन जलती और सुलगती नजर आ रही है। शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। मकान खंडहर बन चुके हैं और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। ऐसा लग रहा है कि आग का तूफान यहाँ से गुजरा और सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। रूस के भीषण हमले के बाद इरपिन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो लोग शहर में बचे भी हैं, वो बंकरों के अंदर छिपे हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद दुनिया के नेता पुतिन को खलनायक बता रहे हैं। Vladimir Putin is plainly determined to double down on his path of violence and aggression. Absolutely brutal way he's treating the Ukrainian people. चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार रूस वॉर में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो शहरों को शमशान बना देते हैं। ये रूस की खतरनाक कैलिबर मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक मार करती है और जिसे रोकना नामुमकिन है। रूस इस हथियार से यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। फिलहाल समुद्र से चली कैलिबर मिसाइल ने कीव के इस तेल डिपो को अपना निशाना बनाया है। Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр»
Нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны. साफ है, रूस के इन घातक हथियारों का यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं और यही वजह है ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों से और घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं ताकि वो रूसी सेना का मुकाबला कर सकें। Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. Я просто хочу, щоб ви знали, Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, від російської окупації, надавши нам всю ту зброю, яку ми потребуємо. Так, ми не в Альянсі. І я не висуваю ці претензії. फिलहाल यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के लिए रूस हमले की तीव्रता को बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में भी यूक्रेन में ऐसे जलते हुए शहरों की संख्या बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.